चलिए, नमस्कार, गुड इवनिंग। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की क्लास में। और आज से हम लोग एक नई सीरीज इस वीडियो में शुरुआत करेंगे ज्योमेट्री का। ये काफी बेहतरीन क्लासेस हमने डिजाइन किया है ज्योमेट्री एडवांस का। और आप शुरू से लेकर के अंत तक आप देखते हैं ज्योमेट्री के सवाल को, तो ज्योमेट्री का सवाल फिर किसी भी लेवल तक का सवाल आता है तो आप इजीली सोल्व कर पाएंगे। आवाज वगैरह सब प्रॉपर ढंग से चल रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। सब लोग जुड़ जाइए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ज्यादा से ज्यादा जितने लोग जुड़ जाएंगे उतने फायदा होगी कि शुरुआत से आप रहेंगे तो ज्यादा बेहतर है। देखिए भाई, जरा सा चेक कर लो कि सब चीज सही चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, बढ़िया दिख रहा है ना। आइए देखिए, आज के सीरीज में हम लोग शुरुआत करने वाले हैं ज्योमेट्री को, है ना। पहले चीजों को समझते हैं कि ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या। ज्योमेट्री में आप पढ़ेंगे बाबू सबसे पहले लाइन्स एंड एंगल, जो कि आज शुरुआत करेंगे। उसके बाद ज्योमेट्री में आप पढ़ेंगे ट्रायंगल, और उसके बाद पढ़ेंगे आप सर्किल, और उसके बाद पढ़ेंगे क्वाड्रिलेटरल, चतुर्भुज जिसको बोलते हैं। और इसी के अंदर हम लोग एक डाटा और पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। एकदम आराम से चलिए, बहुत बेहतरीन समझ में आने वाली है, बहुत बेहतरीन। ज्योमेट्री की सवाल के यदि एग्जाम में वेटेज की बात किया जाए कि सवाल में कितने एग्जाम में आ सकते हैं ज्योमेट्री से, तो देखिए, यदि आप रेलवे का एग्जाम देते हैं, है ना, रेलवे के किसी भी लेवल का एग्जाम दीजिए, चाहे ग्रुप डी का दीजिए या फिर एनटीपीसी का दीजिए या एएलपी का दीजिए, जनरली सवाल 1 या 2 देखने को मिल सकता है। ठीक है, यदि आप एसएससी की बात करते हैं तो सीजीएल प्री में यदि आप देते हैं तो आपको सवाल 2 या 3 देखने को मिलेगा। ठीक है, 2 या 3 सवाल एसएससी सीजीएल प्री में मिलेगा। मेंस में इससे ज्यादा हो जाता है, 5-6 के करीब हो जाता है सीजीएल मेंस में। प्री में यदि आप सीएचएसएल देखेंगे तो 2 या 3 सवाल देखने को मिल जाता है ज्योमेट्री से, और एमटीएस भी देखेंगे तो 2 या 3 सवाल देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो ज्योमेट्री एक ऐसा प्रोग्राम है जो एग्जाम में यूज होता है, और साथ में जनरल लाइफ में भी हम लोग ज्योमेट्री का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। हम आपको आगे जब चलेंगे तो बताएंगे कि ज्योमेट्री जो हम लोग लाइन एंड एंगल पढ़ते हैं, ट्रायंगल पढ़ते हैं या सर्किल पढ़ते हैं, तो उसका हम लोग का यूज कहाँ है, धीरे धीरे हम लोग समझते चलेंगे। तो सबसे पहले ज्योमेट्री में जो हम स्टार्ट करेंगे वो लाइन एंड एंगल को स्टार्ट करेंगे, रेखा एंड कोण को। ठीक है, धीरे धीरे चीजों को समझते चलिए। देखिए, आप पेन और पेपर लेकर के बैठिए, ज्यादा बेहतर होगा, और चीजों को नोट डाउन करते चलिएगा, वो ज्यादा और बेहतर होगा। ये जितने भी हम पढ़ा रहे हैं वो सवाल आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा, बट सॉल्यूशन तो मिलेगा। सॉल्यूशन के लिए तो आपको वीडियो ही देखना पड़ेगा। सवाल हम आपको पीडीएफ के रूप में अवेलेबल करा देंगे। बाकी आपके पास यदि बुक है ऑफलाइन का, तो वो बुक में भी आप निकाल सकते हैं ज्योमेट्री टॉपिक, और वो बुक से एकदम लाइन बाय लाइन हम बुक ही पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। यदि आपके पास बुक है तो पीडीएफ की कोई जरूरत नहीं है, और बुक नहीं भी है, केवल ऑनलाइन आप पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम पीडीएफ भेज देंगे, जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप, उस ग्रुप में। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लाइन एंड एंगल को शुरुआत करेंगे तो समझेंगे हम लोग कि लाइन और एंगल है क्या, है ना। लाइन एंड एंगल शुरुआत कर रहे हैं, रेखा और उसके कोण, है कि नहीं। सबसे पहले समझिए, लाइन और एंगल पढ़ने से पहले पॉइंट को, बिंदु क्या होता है इस बात को समझिए। कोई भी ऐसा आकृति जिसकी ना तो लंबाई हो, नो लेंथ, एंड नो हाइट, यानी कोई ऐसी आकृति जिसकी ना तो लंबाई हो, ना ही चौड़ाई हो और ना ही मोटाई हो, वही कहलाता है हमारा पॉइंट। अब यदि एक हम यहां पर पॉइंट लेते हैं तो इसकी ना तो स्पेसिफिक लंबाई है, ना तो इसकी स्पेसिफिक चौड़ाई है, और ना ही इसकी स्पेसिफिक मोटाई है। तो जिसकी ना तो लंबाई हो, ना तो चौड़ाई हो, ना ही मोटाई हो, वही हमारा कहलाता है पॉइंट। इसको यदि मैं दूसरी भाषा में बोलूं तो आप बोल सकते हैं कि
पॉइंट एक ऐसा वृत्त है, पॉइंट एक ऐसा वृत्त है जिसका क्षेत्रफल 0 होता है। अपनी भाषा में यदि बोलना है तो पॉइंट एक ऐसा वृत्त है, बिंदु एक ऐसा सर्किल है जिसका एरिया 0 के बराबर होता है, जिसका एरिया 0 के बराबर होता है। ये हुई पॉइंट के बारे में। यदि मैं लाइन के बारे में बात करूं, लाइन क्या होता है, रेखा क्या होता है, तो ध्यान से देखिए। लाइन जो होती है बाबू, लाइन क्या होता है, लाइन इज अ सेट ऑफ पॉइंट which has only length। कहने का क्या मतलब है कि लाइन एक ऐसी आकृति है, लाइन एक ऐसी फिगर है जो बहुत सारे बिंदुओं के कॉम्बिनेशन से बनी है। बहुत सारे बिंदुओं को मिल करके एक लाइन बनती है जिसकी केवल और केवल लंबाई होती है, ना तो उसकी चौड़ाई होती है ना ही उसकी मोटाई होती है। यदि हम लाइन को रिप्रेजेंट करने का कोशिश करें तो ध्यान से देखिए, ये हमारी लाइन है, बहुत सारे बिंदुओं के कॉम्बिनेशन से मिल करके बनता है लाइन। लाइन का ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंड पॉइंट होता है। मतलब अनिश्चित दूरी से चल करके अनिश्चित दूरी तक जाने वाली जो पॉइंट से मिल करके आकृति बनेगा वही हमारा कहलाता है लाइन। बोलिए, लाइन समझ में आ गया। लाइन में हम लोग 3 बातें समझेंगे, लाइन, रे और सेगमेंट। आगे चल करके नेक्स्ट पेज में हम आपको समझाएंगे तीनों के बारे में। अभी केवल लाइन के बारे में आप समझिए कि लाइन बहुत सारे बिंदुओं का कॉम्बिनेशन है जिसकी केवल और केवल लंबाई होती है, उसकी चौड़ाई और मोटाई नहीं होती है। बोलिए, बहुत सारे बिंदुओं का कॉम्बिनेशन होती है। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं लाइन के बारे में, हल्का सा डिटेल आप देखिए यहां पर। यदि हम ये देखिए, लाइन है, 2 लाइन है, यदि 2 लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, इसको समझने से पहले यदि आप इसको समझ ले तो ज्यादा बेहतर है। ये है छोटी सी बात, इसकी कोई खास इंपॉर्टेंस एग्जाम में नहीं है, लेकिन छोटी सी बात है, कोई भी आपसे पूछ सकता है कि सेगमेंट, रे और लाइन में क्या अंतर है। तो देखिए, लाइन का ना तो स्टार्टिंग पॉइंट होता है और ना ही एंड पॉइंट होता है। मतलब एक अनिश्चित दूरी से चल करके अनिश्चित दूरी तक जाने वाली रेखा हमारी लाइन कहलाती है। ये हमारी लाइन हो गई। न तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट मालूम है और ना ही एंड पॉइंट मालूम है। यदि रे की बात किया जाए, किरण का, तो ऐसी लाइन जिसकी स्टार्टिंग पॉइंट हो लेकिन एंड पॉइंट ना हो, स्टार्टिंग पॉइंट हो बट एंड पॉइंट ना हो, वही कहलाता हमारा रे। इसको बोलते हैं हम लोग रेखा, हिंदी में बोलते हैं रेखा, और इसको बोलते हैं किरण। किरण, आई लव यू किरण, वही वाला किरण, ठीक है, शाहरुख खान वाला। और सेगमेंट को बोलते हैं, सेगमेंट का हिंदी आता है रेखा खंड। ये भुला गए थे, रेखा खंड। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो लाइन है कि ना तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ना तो एंड पॉइंट है। रे है कि स्टार्टिंग पॉइंट है लेकिन एंड पॉइंट नहीं है। और लाइन सेगमेंट है कि स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एंड पॉइंट भी है। यानी 2 निश्चित बिंदु के बीच के दूरी को ही हम लोग कहते हैं सेगमेंट, रेखाखंड। ठीक है, एक निश्चित बिंदु से चल करके निश्चित बिंदु पर आया तो रेखाखंड, निश्चित बिंदु से चल करके अनिश्चित बिंदु तक गया है तो वो हो गया हमारा क्या, रे। और अनिश्चित बिंदु से चल करके अनिश्चित बिंदु तक जाता है तो वो कहलाता है हमारा लाइन। ठीक है, देखिए ये सब आपका सवाल में कोई खास यूज नहीं है, लेकिन इस बात का यूज है कि यदि कोई आपसे पूछ लेता है कि लाइन और एंगल पढ़े हैं तो बताइए रेखाखंड क्या होता है, तो आप इजीली उसको बता दीजिए कि स्पेसिफिक बिंदु से चल करके स्पेसिफिक बिंदु तक जितनी डिस्टेंस बनेगी, जितनी लंबाई होगी, वही हमारा कहलाता है क्या, सेगमेंट, रेखाखंड। ठीक है, सुनिए जरा सा समझने का बात करिए बाबू। देखिए यहां से इंटरसेक्टिंग लाइन, यदि 2 लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, इस रूप में इंटरसेक्ट करती है, तो यहां पर एक कॉमन पॉइंट बनेगा। यहां पर एक कॉमन पॉइंट बनेगा,
उस पॉइंट से हम लोग एक डाटा को समझेंगे जो हमें सवाल को बनाते समय यूटिलाइज करनी है। यदि दो इंटरसेक्टिंग लाइन एक दूसरे को कट कर रही है तो इसके सामने वाला कोण ये वाला कहलाता है वर्टिकल अपोजिट एंगल। वर्टिकल अपोजिट एंगल, ये वाला एंगल यदि थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा। इसको बोलते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। ठीक है, वर्टिकल अपोजिट एंगल थीटा बराबर थीटा। क्लियर है? यदि ये वाला एंगल अल्फा बोलते हैं तो ये वाला भी एंगल अल्फा होगा। कौन एंगल से? तो वर्टिकल अपोजिट एंगल। हिंदी में बोलते हैं सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुख कोण। एकदम धीरे धीरे चीजों को समझिए, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेनी है, धीरे धीरे चीजों को समझते चलिए। एकदम जीरो लेवल से शुरुआत किए हैं। जिनको कुछ भी नहीं आता है उनको भी समझ में आएगा, और जिनको बहुत कुछ आता है उनको भी हम उस ऊंचाई तक सवाल को लेकर के जाएंगे कि लगेगा कि सर अब रहने दीजिए, अब इससे आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सुनो, इसको बोलते हैं हिंदी में सम्मुख कोण। सम्मुख कोण यानी कभी भी दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, तो वहां पर आमने सामने के जो कोण कहलाता है, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे सम्मुख कोण के गुण से, और ये वाला कोण और ये वाला कोण भी आपस में बराबर होंगे सम्मुख कोण के गुण से। ठीक है, थोड़ा सा देखिए, ये है हमारा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन का मतलब हो गया कि दो ऐसी लाइन जिसके बीच का दूरी हर जगह इक्वल हो, जिनका बीच के दूरी हर जगह इक्वल है। यहां भी दूरी x, यहां भी x, यहां भी x, यहां भी x और यहां भी x। यानी दो ऐसी रेखा, दो ऐसी लाइन जिनके बीच का दूरी हमेशा समान रहता है, हमेशा बराबर रहता है, वो हमारा क्या कहलाता है? पैरेलल लाइन। और ये कहलाता है क्या बाबू? परपेंडिकुलर लाइन। ध्यान से देखिए, लंबवत रेखा। लंबवत रेखा का मतलब हो गया कि इनके बीच का जो एंगल बनेगा वो हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, राइट एंगल बनेगा, यानी 90 डिग्री का कोण बनेगा। ध्यान से देखिएगा, दो वर्टिकल्स, यहां से देखिए, दो यदि एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये कहलाएगी इंटरसेक्टिंग लाइन। ये कहलाएगी दो रेखाओं जिनके बीच का दूरी समान हो गई पैरेलल लाइन। और दो लाइन एक दूसरे को काट रही है लेकिन 90 डिग्री पर काट रही है, तो वो कहलाती है हमारा परपेंडिकुलर लाइन। ये देखिए, इंटरसेक्टिंग लाइन का कितना डिग्री का कोण बनाएगा कोई पता नहीं है, लेकिन जो भी बनाएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में बराबर होगा। इसको याद रखिएगा, आगे चल करके सवाल बनाते समय हमें यूटिलाइज करनी है। थोड़ा सा आगे बढ़िए, देखिए, यदि दो लाइन पैरेलल हो, दो लाइन पैरेलल हो और इसको एक तिरछी रेखा से काट रहे हैं ऐसे, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स लाइन। यानी प्रतिच्छेद रेखा है ना, तिर्यक रेखा बोलते हैं हिंदी में, इसको बोलते हैं तिर्यक रेखा। ठीक है, तिर्यक रेखा से ही हम लोग निर्माण करते हैं एकांतर कोण। आगे चल करके पढ़ेंगे हम लोग एकांतर कोण और सम्मुख कोण, आगे चल के पढ़ेंगे। अभी आप समझिए सिर्फ इतना कि तिर्यक रेखा किसको कहते हैं कि दो पैरेलल लाइन को, दो समानांतर रेखा को काटने वाली लाइन हमारी कहलाती है तिर्यक लाइन, तिरछी रेखा। ध्यान से देखिएगा, यदि दो लाइन एक दूसरे को परपेंडिकुलर काट रही है तो एंगल कितना डिग्री के बनेगा? 90 डिग्री का। यहां भी एंगल कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। ध्यान से देखिएगा, यहां भी एंगल 90 डिग्री, यहां भी एंगल 90 डिग्री। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ही कहलाता है सम्मुख कोण। ध्यान से देखिए, सॉरी सम्मुख कोण नहीं, संगत कोण कहलाता है। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कहलाता है संगत कोण। आगे चल करके पढ़ेंगे, पहले कोण के बारे में हम लोग समझते हैं। अभी हम लोग इतनी बातें जो समझे हैं वो सिर्फ और सिर्फ रेखा के बारे में थी कि रेखा किसको कहते हैं, लाइन किसको कहते हैं, रेखाखंड किसको कहते हैं, किरण किसको कहते हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन किसको कहते हैं, पैरेलल लाइन किसको कहते हैं, परपेंडिकुलर लाइन किसको कहते हैं, और ट्रांसवर्स लाइन किसको कहते हैं, तिर्यक रेखा किसको कहते हैं। यहां तक चीजें बातें समझ में आई है।
तो आप नेक्स्ट पॉइंट पर आप नोट करते चलिए, आपके पास पेन पेपर है, आप धीरे धीरे नोट करते चलिए, चीजों को समझते चलिए और नोट भी करते चलिए। ये चीजें आपको पीडीएफ ग्रुप में मिल जाएगी। जो हम पेन चलाएंगे वो केवल नहीं मिलेगी, लेकिन ये जितने भी आप डायग्राम्स वगैरह देख रहे हैं बोर्ड पे वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे, लेकिन जो पेन से चलाएंगे वो केवल नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान से समझिए। अब जरा सा आइए एंगल के बारे में समझते हैं कि पहले एंगल किसको कहते हैं, उसके बाद जस्टिफाई कराएंगे कि कितने प्रकार के एंगल आएंगे। दो रेखाओं के बीच झुकाव को, जैसे दो रेखा खींच लीजिए ऐसे और एक रेखा खींच दिए ऐसे, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को कहते हैं कोण। ये वाला बन गया बाबू कोण, इसको क्या बोलेंगे, कोण। दो रेखाओं के बीच के झुकाव को हम लोग कहते हैं कोण। फिर से बोलिए, दो रेखाओं के बीच के झुकाव को बोलते हैं हम लोग कोण। कोण कितने प्रकार के होते हैं, जनरली तौर पे जो कोण यूज होते हैं वो 6 प्रकार से यूज होंगे आपके सामने। हालांकि अभी और भी कोण होते हैं, लेकिन हमें वो कोण की ज्यादा जस्टिफाई नहीं करनी है, ये 6 कोण को हमें जस्टिफाई करनी है। ठीक है, ध्यान से देखिए। कोण में पहला बनाते हैं एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब हो गया कि यदि ये कोण थीटा है तो ये थीटा एंगल जो होगा वो 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। एक्यूट एंगल का मतलब होता है न्यून कोण, न्यून कोण। ठीक है, यानी न्यून कोण किसको कहते हैं, ऐसा एंगल जो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच हो वही कहलाता है हमारा एक्यूट एंगल। बोलिए, साथ में समझने का कोशिश करिए। जो एंगल 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है वो कहलाता है हमारा एक्यूट एंगल। राइट एंगल किसको कहते हैं, ये वाला कोण को डायरेक्ट आप खड़े खड़े बोल दीजिए 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री को ही कहते हैं बाबू राइट एंगल। यानी यहां पर नाम दे दे एओपी, तो एंगल एओपी बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। यानी दो रेखाओं के बीच यदि 90 डिग्री का कोण बनाता है, 90 डिग्री के एंगल बनाता है, तो वो कहलाता है हमारा कौन कोण, राइट एंगल, समकोण। इसका हिंदी होता है समकोण। क्या होता है बाबू, समकोण। आगे आइए ऑब्टूस एंगल। ऑब्टूस एंगल का हिंदी यदि लिखना चाहते हैं तो होता है अधिक कोण, अधिक कोण। ऑब्टूस एंगल जो होता है, यदि हम इस कोण को थीटा बोलते हैं तो थीटा जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। यानी 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में जो एंगल बनते हैं वो कहलाता है अधिक कोण, ऑब्टूस एंगल कहते हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो ये देखिए कहलाता है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का शायद हिंदी यदि लिखना चाहिएगा तो रीजू रेखा होता है, रीजू रेखा, रीजू रेखा। इंग्लिश ही समझ लीजिए, अच्छा है। स्ट्रेट एंगल यानी यहां पर एंगल थीटा बना है तो एंगल थीटा इक्वल टू हमेशा कितना डिग्री बनेगा, 180 डिग्री का बनेगा। यानी स्ट्रेट लाइन पर बना गया कोण स्ट्रेट एंगल कहलाता है। स्ट्रेट लाइन पे, सीधी रेखा पे, स्ट्रेट लाइन पर बनाया गया कोण कहलाता है स्ट्रेट एंगल। ठीक है बाबू, स्ट्रेट एंगल। थोड़ा सा आगे समझिए, रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल का यदि हिंदी लिखना चाहेंगे तो ये कहलाता है बृहत कोण, बृहत कोण। ठीक है, बृहत कोण यानी ऐसी एंगल जो 180 डिग्री से ज्यादा हो। ये कोण को यदि थीटा बोलते हैं तो ये हो जाएगा 180 डिग्री से ज्यादा और 360 डिग्री से कम, 360 डिग्री से कम। यानी 180 और 360 डिग्री के बीच में जो एंगल बनते हैं वो एंगल कहलाता है रिफ्लेक्स एंगल, बृहत कोण। बोलिए, रिफ्लेक्स एंगल, बृहत कोण। थोड़ा सा और हम आगे जस्टिफाई कराएंगे आपको। यहां देखिए, यदि स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर के एंड पॉइंट पे वहीं पहुंचा दिया जाए तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल का मतलब होता है संपूर्ण कोण, संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण को यदि हम थीटा कहते हैं तो थीटा इक्वल टू हमेशा कितना डिग्री का होगा, 360 डिग्री का होगा। एक बार हम लोग रिवीजन के तौर पर ले ले, हम ये सोच करके ना पढ़ाएं कि हम लोग ऑफलाइन में है कि ऑनलाइन में है। चीजों को ये समझ करके पढ़िए कि हम पढ़ा रहे हैं और आप अच्छे से पढ़ रहे हैं। मतलब सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने से और कोई मतलब नहीं।
थोड़ा सा यदि हम लेकर के चलते हैं, इसको हम आपको जस्टिफाई कराएं हल्का सा एंगल को, कि कैसे एंगल का निर्माण करते हैं हम लोग और कौन कौन एंगल कहां होगी। आप जरा सा ध्यान दीजिएगा बोर्ड पे, क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। यदि हम एक स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं एल, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ले लेते हैं, रुकिए, स्ट्रेट लाइन यहां से ले सकते हैं, एकदम सीधा हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन है भाई, ठीक है। सुनना ध्यान से देखिएगा, यदि इस स्ट्रेट लाइन का ये स्टार्टिंग पॉइंट है, रुक जाओ, यह स्टार्टिंग पॉइंट है, इसी के ऊपर एक और आ जाओ, इसी के ऊपर एक और लाइन खींचते हैं, और ये पीला ना खींच करके हम काला खींचते हैं तो ज्यादा बेहतर होगा आपको समझाने में। इसी के ऊपर एक और लाइन खींचते हैं, तो देखिए इसी के पीला के ऊपर यदि मैं काला रखूं तो कोई एंगल नहीं बना है, पीला के ऊपर में यदि मैं काला रखा रेखा को तो कोई एंगल नहीं बना। लेकिन यदि मैं काला वाला को थोड़ा सा उठाऊं तो अब जो एंगल बना है ये दोनों रेखाओं के बीच, ये एंगल कहलाता है हमारा न्यून कोण। बोलो एक्यूट एंगल। दिखाई दे रहा है बाबू? नहीं दिखाई दे रहा? इधर से समझो, देखो ध्यान से। यदि इस रेखा पर दूसरी रेखा को रखते हैं तो कोई भी एंगल नहीं बनेगी, और थोड़ा सा इस रेखा को उठा देते हैं तो इन दोनों रेखा के बीच का जो एंगल बना है वो कहलाया हमारा एक्यूट एंगल, जो कि 90 डिग्री से कम है। लेकिन यही को यदि मैं सीधा कर दूं तो ये हो गया राइट एंगल। राइट एंगल का मतलब हो गया 90 डिग्री। बोलिए राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री। तो पहले हुआ एक्यूट एंगल न्यून कोण, उसके बाद हुआ 90 डिग्री राइट एंगल, उसके आगे बढ़ते हैं तो ये कहलाता है हमारा अधिक कोण। नहीं दिखाई दे रहा? इधर से दिखाते हैं, अधिक कोण। अब इनके बीच के जो एंगल बनेगा ये कहलाएगा कोची अधिक कोण। थोड़ा सा यदि सीधा इसको लेकर के आ जाते हैं तो ये कहलाएगा हमारा कौन एंगल? बोलो जल्दी। ये स्ट्रेट एंगल कहलाएगा। थोड़ा सा इसको झुकाते हैं इसके तरफ तो ये कहलाएगा कौन एंगल? रिफ्लेक्स एंगल। और इसी को घुरा करके इसी के ऊपर ला दिया जाए तब जो एंगल कंप्लीट बनेगा वही कहलाता है कंप्लीट एंगल, पूर्ण कोण, संपूर्ण कोण जिसको बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? जरा सा आगे समझने का प्रयास करिए। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां है, सवाल बनाने के दौरान ये सब हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखा जाए। यहां देखिए ध्यान से बाबू लोग, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, यहीं से हम लोग सवाल को हल करेंगे। कौन कलर चलाएं? पीला चलाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, यदि दो पैरेलल लाइन है, दो पैरेलल लाइन है तो दो पैरेलल लाइन को समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा ये काट रही है। तो तिर्यक रेखा जब ये काटती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कहलाता है संगत कोण। क्या कहलाता है भाई? संगत कोण। संगत कोण कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है ना। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल संगत कोण कहलाता है। ठीक है, यदि दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है, प्रतिच्छेद करती है इस तरीके से, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कहलाता है एकांतर कोण। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कहलाता है एकांतर कोण। बोलिए जल्दी से, एकांतर कोण। इंग्लिश बोले तो अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है भाई, यानी दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कहलाएगा एकांतर कोण। यहां तक कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी एक दूसरे का एकांतर कोण है, आपस में बराबर होते हैं। मेन मुद्दा यहां समझने की जरूरत है। आपको एंगल दिख रहा होगा लिखा हुआ कि यदि दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन काटती है, तिर्यक रेखा काटती है, तो चार एंगल यहां पर बनेगा और चार ही एंगल यहां पर बनेगा। तो ध्यान से देखिए, चार एंगल जो बना है, एंगल एक का संगत होगा एंगल 5, एंगल एक का संगत होगा एंगल 5 संगत कोण, एंगल 4 का संगत होगा एंगल 8, एंगल 4 बराबर एंगल 8, एंगल 2 का संगत होगा एंगल 6, एंगल 2 बराबर एंगल 6, और एंगल 3 का संगत होगा एंगल 7, एंगल 3 बराबर एंगल 7। ये सब एंगल कौन एंगल कहलाएंगे?
संगत कोण कहलाएंगे, संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण के बारे में समझ गए। अब जरा सा रुकिए, यहीं से निकालेंगे हम लोग एकांतर कोण भी। ध्यान से देखिए भाई, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, यहां देखिए, देखिए यदि एंगल 4 और एंगल 6 को देखते हैं तो ये कहलाएगा एक दूसरे का एकांतर कोण। तो एंगल 4 के बराबर होगा एंगल 6, एंगल 3 के बराबर होगा एंगल 5, एंगल 3 के बराबर होगा एंगल 5। ये कहलाएगा कौन कोण, एकांतर कोण। बोलिए, एकांतर कोण। एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं, अल्टरनेट एंगल आपस में बराबर होते हैं। जस्ट थोड़ा सा और समझने का प्रयास करिए यहां पे कि यदि मैं ऊपर वाले दो लाइन को देखूं, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कहलाएगा सम्मुख कोण। यानी एंगल 2 के बराबर एंगल 4, एंगल 1 के बराबर एंगल 3, एंगल 1 के बराबर एंगल 3, एंगल 6 के बराबर एंगल 8, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7। ये सब के सब एंगल कौन एंगल कहलाएंगे, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण। इसी को बोलते हैं शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्लियर है, यहां तक हम लोग समझ गए। थोड़ा सा आगे बढ़िए। यदि दो एंगल, जैसे एक एंगल ए है और एक एंगल बी है, यदि दो एंगल ए और बी मिल करके 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो वही एंगल कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का हिंदी होता है पूरक कोण। दोनों एक दूसरे का पूरक है। यदि एंगल ए डिग्री प्लस एंगल बी डिग्री बराबर 90 डिग्री हो गया, इसका मतलब है कि ए एंगल पूरक है बी का, ए एंगल, ए कोण पूरक है बी का। लेकिन यदि जब दो एंगल मिल करके ए और बी 180 डिग्री बन जाता है, एंगल ए प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री, तो ये कहलाता है सप्लीमेंट्री एंगल, यानी समपूरक कोण, समपूरक कोण। इसी का दूसरा नाम है अनुपूरक, इसी का दूसरा नाम है अनुपूरक कोण। ठीक है, यानी यदि एंगल ए और एंगल बी मिलकर के 180 डिग्री हुआ है, तो आप लिख सकते हैं कि ए समपूरक है, ए समपूरक है, समपूरक कोण है किसका, बी का, बी का। ठीक है, ए समपूरक है बी का। यहां से हम लोग पूरक कोण और संपूरक कोण, संगत कोण और एकांतर कोण के बारे में समझ पाए। इतनी ही कंसेप्ट पे एक दो कंसेप्ट और है। इसी कंसेप्ट पे पूरी की पूरी लाइन्स एंड एंगल जो है वो घूमते रहता है, भाषा के रूप में, फिगर के रूप में। इसी को यूटिलाइज करने आने चाहिए सवाल के रूप में। बस थोड़ा सा और आपको समझना है, यहां समझने का प्रयास करिए। देखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट गेम बाबू, यदि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, यानी ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, समझने का प्रयास करिए, और बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये तीनों। यदि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, यहां पर एंगल बना है अल्फा या थीटा, और यहां पर एंगल बना है अल्फा, तो यहां पर जो एंगल बनेगा ना मेरे दोस्त, ये वाला एंगल बनेगा थीटा प्लस अल्फा। यानी यहां वाला एंगल जो होगा इन दोनों एंगल के योगफल होगा। फिर से बोलो, यहां वाला जो एंगल होगा इन दोनों एंगल के योगफल होगा। जरा सा जस्टिफाई करा दे कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप ध्यान से देखिए। यदि मैं एक पैरेलल लाइन खींच दूं, यहां से एक पैरेलल लाइन खींच दूं, अब इसके पैरेलल ये है, तो ये वाला एंगल यदि थीटा है, तो ये वाला लाइन और ये वाला लाइन को ये प्रतिच्छेद कर रही है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण कहलाएगा क्या, हमारा एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। ये थीटा, तो ये वाला भी कितना थीटा हो गया। यदि मैं इस लाइन और इस लाइन के बात करता हूं, तो ये वाला एंगल को यदि मैं अल्फा बोलूं,
तो ये दोनों लाइन को एक इंटरसेक्ट कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है, तो इसी का एक अंतर कोणी वाला होगा। ये अल्फा, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, अल्फा। तो ये पूरा एंगल क्या बन जाएगा, अल्फा, सॉरी थीटा प्लस अल्फा, थीटा प्लस अल्फा। यानी यहां का जो एंगल बनता है ये दोनों एंगल के योगफल के बराबर होता है। बहुत जगह सवाल पूछी गई है, अनंतों बार रेलवे में, एसएससी में पूछी गई है सवाल बहुत बार। अब कभी कभी हो सकता है कि ये वाला एंगल आपसे पूछ दे, है तो ये वाला तो हम लोग निकाल लेंगे, तो 360 में से ये वाला एंगल घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा हमारा। कभी कभी ये वाला एंगल भी पूछा हुआ है एग्जाम में, तो ये वाला एंगल कैसे आएगा, पूरा 360 में से ये वाला एंगल घटा दीजिएगा तो ये वाला एंगल निकल जाएगा। खैर जब आएगा तब निपटेंगे। एक कंसेप्ट क्लियर हुआ। दूसरा कंसेप्ट सुनो, यदि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, लेकिन जो बीओ लाइन देख रही है इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है मतलब समद्विभाजित कर रही है। समद्विभाजित का मतलब हो गया कि इसके कोण के बराबर ये वाला है ना, थीटा बराबर थीटा। ये एंगल बाइसेक्टर है, सॉरी ये वाला लाइन एंगल बाइसेक्टर है और ये वाला लाइन भी एंगल बाइसेक्टर है, समद्विभाजित कर रही है। तो इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर मिलकर जहां कोण बनाते हैं ये एंगल हमेशा कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। ऑलवेज विल बी 90 डिग्री, है ना, हमेशा 90 डिग्री का ही होगा। आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कह रहे हैं, तो आप ले करके चलिए, न्यूमेरिकल से हम प्रूफ करके आपको दिखा देते। न्यूमेरिकल से प्रूफ करेंगे तो टाइम लग जाएगा, आप ले करके चलिए ऐसे, ध्यान से देखिए। ये वाला कोण को यदि मैं कह दूं, लिखाओ लॉक हो गया का, ये वाला एंगल को मैं कह दूं बाबू थीटा, ये वाला एंगल को कह दूं थीटा, तो ये हो जाएगा थीटा बाई 2 और ये वाला भी हो जाएगा थीटा बाई 2। क्लियर है। ये वाला एंगल को मैं अल्फा कहता हूं तो ये हो जाएगा अल्फा बाई 2 और ये भी हो जाएगा अल्फा बाई 2। क्लियर है। और ये वाला पूरा अल्फा है। तो आप ध्यान से देखिए, ये थीटा और प्लस अल्फा मिल करके बनेगा 180 डिग्री। आप बोलिए क्यों, आप ध्यान से देखिए, ये एंगल यदि थीटा है तो इसी का ना एकांतर कोण ये वाला है, तो ये कोण जब थीटा है तो ये वाला कोण भी थीटा हो जाएगा। तो थीटा और प्लस अल्फा मिल करके बन गया 180 डिग्री। तो यहां पर देखिए, यहां है अल्फा बाई 2, अल्फा बाई 2 और प्लस ये वाला एंगल है थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। अब ये दोनों एंगल को हम जोड़ते हैं तो एलसीएम हो जाएगा 2 अल्फा प्लस थीटा। अल्फा प्लस थीटा 180 डिग्री आया हुआ है, बट्टा में 2 कर देंगे तो दोनों आ जाएगा कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, है कि नहीं बाबू, 90 डिग्री का। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हो गया 90 डिग्री, दोनों का योग। तो त्रिभुज के तीनों कोण 180 होता है, तो 180 में से ही 90 घटाइएगा तो ये वाला एंगल कितने डिग्री के हो जाएंगे, 90 डिग्री का हो जाएगा। यदि और बढ़िया से प्रूफ करना चाहिएगा तो त्रिभुज के गुण लगा करके आप बढ़िया से प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन अभी आप समझिए कि ये दोनों का 90-90 हो गया, तो सॉरी ये दोनों मिल के 90 हुआ, तो ये अकेले कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर से समझ लीजिए। इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर और इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर जिस बिंदु पर कोण बनाएंगे वो कोण हमेशा कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। एक बात और, यहां भी देख लो, वही गेम है, यहां भी देख लो। यदि ये स्ट्रेट लाइन है, यह स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है, तो ये जो देख रहे हैं वो ई लाइन इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। एंगल बाइसेक्टर का यही सिंबल होता है, और ये वाला लाइन भी एंगल बाइसेक्टर है। ध्यान से देखिएगा, तो यहां से ध्यान से देखिए कि ये वाला लाइन एंगल बाइसेक्टर है, ये वाला लाइन एंगल बाइसेक्टर है, तो इन दोनों लाइन के बीच में जो कोण बनेगा ये लाइन भी हमेशा कितने डिग्री का होगा, 90 डिग्री का होगा। बोलो कितने डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के बनेंगे। कब, जब ये वाला समद्विभाजित करेगा लाइन और ये वाला भी समद्विभाजित करेगा लाइन, तब जाकर के ये दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना बनेगा, 90 डिग्री का बनेगा, 90 डिग्री का कोण बनेगा। क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां तक देखिए, थ्योरी हमने जितनी करा दिया, थोड़ा सा एक थ्योरी और आपका छूट रहा है, जो
जो डायग्राम में आ नहीं पाया है हम आपको करा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो छोड़ के आगे नहीं बढ़ सकते। सुनो, यदि दो पैरेलल लाइन हो और इस पर एक ट्रांसवर्स लाइन खींचते हैं, दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिल करके हमेशा 180 डिग्री का बनेगा। थीटा और प्लस अल्फा बराबर कितना बनेगा? हमेशा 180 डिग्री बनेगा। भाषा के रूप में कैसे याद रखते हैं कि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एक ही तरफ के दो लगातार अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। बोलिए, एक ही तरफ के दो लगातार अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये दोनों का योग कितना हो जाएगा? 180। आप कहेंगे कैसे? तो ये वाला थीटा, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा? थीटा। तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा प्लस थीटा, 180 डिग्री का। समझ में आया बाबू? तो दो इंटीरियर एंगल का सम कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री का, सॉरी 180 डिग्री का। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का योग भी कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, सॉरी 180 डिग्री का। ए है और बी है, तो एंगल ए प्लस बी बराबर भी कितना डिग्री का होगा? 180 डिग्री का होगा। भाषा के रूप में हम लोग याद रखते हैं कि दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा जब काटती है, तो एक ही तरफ के दो लगातार अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारी जो थ्योरी छोटी छोटी बातें थी वो हमने खत्म कर दिया। सवाल के माध्यम से चीजों को समझते चलिए। जहां थ्योरी की जरूरत पड़ेगी वहां सवाल के साथ साथ हम थ्योरी भी कराते रहेंगे और सवाल भी सोल्व करते रहे, मजा आएगा। सवाल को आप खुद से भी सोल्व करने का प्रयास करिएगा, ज्यादा बेहतर होगा। बाकी हम तो सोल्व करेंगे ही करेंगे। ठीक है? सवाल देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिए। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताया करिए। ठीक है? देखिए, कहता है कि नीचे दिए गए चित्र में के और एल समानांतर है, तो ए डिग्री और प्लस बी डिग्री का मान क्या होगा? ऐसे तो हम आपको जो थ्योरी करा दिए है वो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं कि ये वाला एंगल यदि ए है, ये वाला एंगल बी है, तो ये वाला जो एंगल बनता है वो ए प्लस बी के बराबर बनता है। यानी ए डिग्री प्लस बी डिग्री बराबर हमेशा कितना डिग्री का हो जाएगा? 45 डिग्री का है। ये वाला एंगल जो बनेगा इन दोनों के योगफल के बराबर बनता है। ये वाला एंगल इन दोनों के योगफल के बराबर बनता है। कोई कह दे कि कैसे बराबर आपने कर दिया भाई, तो कह देना चाहिए कि टैलेंट वाले जो सर थे ना वो थ्योरम पहले पढ़ा दिए थे। सुनो, यदि मैं यहां समानांतर लाइन खींचता हूं, तो ये वाला एंगल यदि ए डिग्री है तो ये वाला भी ए डिग्री होगा। कौन गुण से? एकांतर कोण के गुण से। एकांतर कोण, ठीक है? एकांतर कोण के गुण से। और यहां जब ये वाला लाइन पैरेलल है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर कोण कहलाएगा। ये बी है तो ये वाला भी बी डिग्री होगा। ये भी एकांतर के गुण से ही होगा, एकांतर कोण के गुण से। तो आप ध्यान से देखिए, ए डिग्री प्लस बी डिग्री मिलके ही 45 डिग्री है। यानी ए डिग्री प्लस बी डिग्री बराबर कितना डिग्री का आ गया? 45 डिग्री। हो सकता है कि सवाल वाला का मूड फिरे और आपसे पूछ दे कि बताइए ये वाला एंगल कितना डिग्री का है? ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल यदि निकालना है तो ये हो जाएगा 360 माइनस 45, घटा दीजिएगा तो आ जाएगा कितना? 315 डिग्री का। ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा? 315। 15 होगा ना? हाँ, 45 15 60 ठीक होता है। क्लियर हो गए? पहला सवाल हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट सवाल पे आप खुद से बनाने का प्रयास करिए। जितने ज्यादा आप बनाएंगे, कनेक्ट करेंगे हमारे साथ, उतने आपके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा। ठीक है? चलिए नेक्स्ट सवाल को बनाया जाए। आप खुद से कोशिश करिए और बना करके हमें आंसर बताइए। कहा गया है कि ए बी और सी डी दो पैरेलल लाइन है, तो बताना है कौन सा एंगल, एक्स का मान बताना है। ये वाला एंगल क्या होगा भाई मेरे? ये एंगल निकालनी है, कितने डिग्री के होंगे? एक्स का मान निकालिए। समझिए, हम थोड़ा पानी पी लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। देखिए, यदि सवाल में यह दिया हुआ है कि एसी लाइन और सीडी पैरेलल है, एसी सीडी के पैरेलल है, सी लंब है ईडी पर, सी लंब है ईडी पर, कहीं कुछ है नहीं, एक्स का मान क्या होगा? लंब है, सी लंब है एडी पर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है।
हमें निकालना है x का मान क्या होगा। बहुत सिंपल प्रोसेस है। दो समानांतर लाइन को जब एक तिर्यक रेखा काटती है तो इसका कोण, ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में कहलाता है संगत कोण। या हम लोग एकांतर को डायरेक्ट देख ले कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कहलाएगा एकांतर कोण, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो, दो समानांतर लाइन को एक तिर्यक लाइन ये काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कहलाएगा एकांतर कोण। तो ये 37 है, तो ये वाला एंगल भी कितने डिग्री के होंगे? 37 डिग्री के होंगे। होंगे कि नहीं होंगे बोलिए? एकांतर कोण के गुण से। कौन कौन हो जाएगा? एकांतर कोण, एकांतर कोण। अब चूंकि ये और ये त्रिभुज है, तो त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 होता है, यानी x प्लस 90 प्लस 37 डिग्री का मान जोड़ करके होगा 180। तो हो जाएगा x 90 और 37 127 है। डायरेक्ट लिख देगा, डायरेक्ट लिख देते, ये दोनों मिलकर के 127 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 27। 127 घटाइएगा तो कितना डिग्री के आ जाएगा? 50 और 3 पर 53 डिग्री के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ए। क्लियर है? पहले एकांतर कोण के गुण से हमने ये 37 लाया और ये वाला एंगल फिर हमने त्रिभुज के कंसेप्ट लगा दिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। दो कोण मालूम था, तीसरा कोण निकालना था, तो निकाल दिए हमने ये वाला एंगल 180 में से दोनों को घटा के। क्लियर है? नेक्स्ट है सवाल नंबर नेक्स्ट क्या कहता है कि दिए गए चित्र में ए डिग्री और बी डिग्री का मान 70 है, तो बताएं कि ए डिग्री का मान क्या होगा। ध्यान से देखिए मेरे भाई, ये सवाल में दिया हुआ ही है कि ए डिग्री माइनस बी डिग्री का मान बराबर 20। दिस इज गिवन, है ना, दिया हुआ है। और हम लोग जान रहे हैं कि ये एक स्ट्रेट लाइन है और ए डिग्री और बी डिग्री मिल करके पूरा का पूरा स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं। स्ट्रेट एंगल का मतलब हो गया कितने डिग्री का मेरे दोस्त? 180 डिग्री का। क्लियर है? यानी हम लिख सकते हैं कि ए डिग्री प्लस बी डिग्री बराबर कितना? 180 डिग्री। वी नो, यहां लिखेंगे वी नो, 9वां 10वां में ऐसे ही तो लिखते थे वी नो। हम लोग जानते हैं, जानते तो बहुत कुछ है लेकिन खोलते नहीं है। ठीक है, सुनो यहां से। अब यहां से हल जब आप करेंगे तो ये b से b कट जाएगा, तो a और a जोड़ेंगे तो 2a बराबर, इसको जोड़ते हैं तो आ जाएगा 20 और 250। तो 2 से काटने के बाद a बराबर कितना आ जाएगा? 125। किसका एंगल निकालना था? a ही निकालना था। 125 डिग्री का कोण आ गए हैं। क्लियर है? नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ जाइए। नेक्स्ट सवाल देखिए बने, ये सवाल वो सवाल है जो हमने आपको थ्योरी कराया था। थ्योरी जो हमने कराया वही सवाल यहां पर देखने को आपको मिलेगा कि बताइए एंगल DOB OC तथा AODOE का बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट का मतलब हो गया समद्विभाजित, समद्विभाजित। ध्यान से देखिएगा, ये जो OC लाइन है, OC जो लाइन है, काला से नहीं चलेगा, पीला से चलेगा, रुक जाओ। ये जो OC लाइन देख रहे हैं, OC लाइन इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, OC लाइन इस एंगल का एंगल बाइसेक्टर है और OE जो लाइन है ना, इस पूरे एंगल का एंगल बाइसेक्टर है। ये वाला का बाइसेक्टर ये है, ये वाला का बाइसेक्टर ये है, तो ये दोनों रेखा मिल करके कितना डिग्री के कोण बनाता है? 90 डिग्री के कोण बनाता है। बोलो बनाता है कि नहीं बनाता? बोलो तो सही यस, बोलो जल्दी से यस। ठीक है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिल करके कितने डिग्री के कोण बनाएंगे? 90 डिग्री का कोण बनाएंगे। यदि लगता है कि कैसे बनाते हैं, कैसे 90 डिग्री बन जाएगा, तो आप थ्योरी देख लीजिए। थ्योरी देख लेंगे तो आपको अपने से पता चल जाएगा। और नहीं तो आप प्रूफ करना चाहते हैं कि थोड़ा सा सर आप निकाल के दिखा दीजिए 90 डिग्री क्यों आ रहा है, तो आप अपने मन से मान लो कि ये वाला है 120 डिग्री, तो ये वाला 120 डिग्री है, तो ये वाला को हम 60 डिग्री मानेंगे। ध्यान से देखिए, ये वाला एंगल 60 डिग्री, ये वाला एंगल 120 डिग्री। तो ऊपर हो जाएगा, चूंकि ये एंगल बाइसेक्टर है तो ऊपर 60 हो जाएगा, और ये भी एंगल बाइसेक्टर है तो ऊपर 30 हो जाएगा। तो देख लो, इधर 30 और इधर 60, तो 30 और 60 मिलके कितना डिग्री के हो गए? 90 डिग्री के हो गए। तो हमेशा याद रखनी है कि यदि एक स्ट्रेट लाइन पर एक लाइन ऐसा खींचा गया है
स्ट्रेट लाइन पर एक लाइन खींचा गया है, इस एंगल का कोई एंगल बाइसेक्टर खींचे और इस एंगल का भी एक एंगल बाइसेक्टर खींचे, तो ये दोनों लाइन मिल करके जो एंगल बनाएगा, ये एंगल कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के होंगे। ये बहुत बार सवाल पूछी गई है, अनंत बार, ठीक है, बहुत बार पूछी गई है। तो आप कोशिश करिए कि ऐसे सवाल को धीरे 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 चीजों को समझने का, कलम कम चलाइए, सोचिए ज्यादा। जितना कलम आप कम चलाएंगे उतनी ही आपके लिए बेहतर होगा। देखिए, सवाल बनाते समय, बनाने का लड़ाई एग्जाम में नहीं होता, सवाल बनाते समय कितना समय कम में बनाते हैं, लड़ाई उसका होता है एग्जाम में। तो बनाना भी जानिए और कम समय में कैसे बनेगा वो भी जानिए। और कम समय में तभी बन सकता है भाई जब आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, और कैलकुलेशन फास्ट तब होगा जब कैलकुलेशन माइंड में होगा, पेन पे और पेपर पे नहीं होगा, ठीक है। तो सोचने का प्रयास ज्यादा से ज्यादा करिए। आइए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, एक्स का मान बताना है कितने डिग्री के होंगे। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? आप क्लियर पहले आप हमको कर दीजिए। दिखाई दे रहा है ना पूरा अच्छे से सवाल? कोई दिक्कत तो नहीं है कि हम इसको जूम करके और दिखा दूं आपको? कहिएगा तो हम जूम करके भी आपको दिखा सकते हैं। थोड़ा सा हम जूम करते हैं इसको, ठीक है, रुकिए, जूम कर दिए। अब आपको बढ़िया से दिखाई दे रहा होगा। एक्स का मान निकालना है। एक्स कहां है? ये वाला एंगल हमें निकालना है, ठीक है, यही हमारा एक्स, एक्स का मान निकालना है। यदि हम फिगर को रीजेनरेट कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा से आपको दिखने लगे, फिगर हमारे पास यही है, ये वाला 110 डिग्री का है और ये वाला 130 डिग्री का है। ये वाला बताना है क्या होगा, ठीक है। फिगर को हम जूम करके दिखा दिए ताकि आप अच्छे से देख सके इसको, ठीक है। समझने का प्रयास करिए। एंगल एक्स का मान फाइंड आउट करनी है। बहुत अच्छी सवाल है, सुंदर सवाल है। आप ऐसा करिए कि एक सुंदर सा लाइन आपको खींचना पड़ेगा। हम पिंक कलर में खींचते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे सके, है ना। ध्यान से देखिए, कौन कलर ले लूं भाई? पिंक ले लेते हैं ना। एक सुंदर सा लाइन यहां से खींचिए इस पर, और ये वाला लाइन को भी थोड़ा सा आप एक्सटेंड कर लीजिए ताकि आपको देखने में थोड़ा सा अच्छा लगने लगे, ठीक है। देखिए, हमने दोनों लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिए हैं और हमने कुछ किया नहीं है सवाल में, केवल लाइन को हमने एक्सटेंड कर दिया। व्हाइट कलर से चला देते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ये वाला एंगल 130 है और चूंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ये एंगल 130 है, तो ये वाला एंगल भी 130 डिग्री का होगा संगत कोण से। ये वाला एंगल कितना डिग्री का होगा? 130 डिग्री होगा। कौन कोण से? तो संगत कोण से, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से, ठीक है। यदि ये एंगल 130 है, अब पूरा 180 बनेगा, तो 180 में से 130 घटा देंगे तो आ जाएगा ये वाला एंगल कितना डिग्री का? 50 डिग्री का। ये एंगल आया है 50 डिग्री का। छोटी सी बात और समझिए, यहां पर यदि ये वाला मेरे दोस्त 110 डिग्री का है तो पूरा तो 180 बनना है, तो ये 110 घटा देते हैं तो ये वाला एंगल हमारे पास कितना डिग्री का आ जाएगा? 70 डिग्री का। क्लियर है? तो अब आप त्रिभुज में बढ़ जाइए। त्रिभुज को हम हाईलाइट कर देते हैं। कौन कलर से कर दूं? ग्रीन से कर देते हैं ना। इस त्रिभुज को अब आप देख लीजिए, इस त्रिभुज को देख रहे हैं, इस त्रिभुज को। उस त्रिभुज में आप क्या देख रहे होंगे कि एक कोण 50 डिग्री का है, एक कोण 70 डिग्री का है, तीसरा कोण आपको निकालना है। तो 70 और 50 हो गया 120, 70 और 50 हो गया 120। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180, तो 180 में से 120 घटा दीजिएगा तो ये एंगल कितना डिग्री का आ जाएगा? 60 डिग्री का आ जाएगा। और यही हमें लाना था कि x बराबर कितना, तो आंसर आ जाएगा 60 डिग्री का। क्लियर है? बहुत खूबसूरत सी सवाल थी। आप कंसेप्ट लगाने का प्रयास करिए, फिगर को ड्रॉ करिए खुद से और बनाने का प्रयास करनी है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़िए। देखिए, काफी अच्छा सा सवाल है, बहुत बेहतरीन ढंग से सजाई गई है सवाल को। सवाल का सजाया हुआ क्वालिटी का कोई लाजवाब गिनती नहीं है कि कितनी मेहनत करके सजाई गई है, ठीक है। देखो ध्यान से,
नीचे दिए गए चित्र में ए बी और सी डी पैरेलल है तो एक्स का मान क्या होगा। मजा मजा से पढ़िए, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, बहुत आसान होती है एडवांस, यदि एडवांस पढ़ाने वाला अच्छा इंसान हो और चीजों को समझने वाला अच्छा इंसान हो। ठीक है, जैसे आप बहुत अच्छे हैं, समझते हैं और हम समझाते भी ठीक से हैं, तो आपको समझने वाला और हम समझाने वाला दोनों का कॉम्बिनेशन चलेगी तो बहुत बेहतरीन, एडवांस को बहुत उच्च स्तर तक लेकर के जाया जा सकता है, बहुत उच्च स्तर तक। आप धीरे धीरे चीजों को लर्न करते रहिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको ज्योमेट्री। सुनिए, अभी एक्स का मान यहां भी फाइंड आउट करनी है, ये वाला एंगल तो जल्दी ही ला देगा, बताओ जल्दी ही ला देगा। ये एंगल हमको पता है कि इन दोनों के योगफल होता है, तो 40 और 30 कितना डिग्री का हो जाएगा, 70 डिग्री का। ये वाला एंगल इन दोनों के योगफल के बराबर होता है, तो ये एंगल हमारा 70 डिग्री आ गया। तो ए यहां देखो पूरा एंगल गोले गोले बनेगा 360, तो 360 में से ही 70 घटा दीजिए तो एक्स का मान आ जाएगा। तो एक्स का मान क्या होगा बोलो, 360 डिग्री माइनस में 70 डिग्री घटाएंगे तो आ जाएगा कितना, 290 डिग्री आंसर हो जाएगा एक्स का मान। आप कहेंगे सर ऑप्शन में नहीं है, तो ऑप्शन सुधार करो, 290 करो, हैं 290 कर लो, ज्यादा बेहतर होगा। बाप रे बाप, माइक पकड़ लेना, कान दर्द हो गया, कान। कोई बात नहीं, दर्द होने दो, पढ़ाना तो है ही, है ना। एकदम इत्मीनान से पेशेंस बना करके समझते चलिए, खूब मजा आने वाला। सुनिए, ये वाला एंगल हमारा 70 डिग्री का है, तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, ये एंगल हमारा हो जाएगा 360 माइनस 70, यानी आ जाएगा 290 डिग्री। क्लियर है। नेक्स्ट सवाल पर देखिए, बहुत अच्छा सा सवाल है, बनाने का प्रयास करिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको बनाने में, जितना आपको मजा आ सकता है बनाने का प्रयास करिए। कहता है कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z का मान क्या होगा। नथिंग गिवन, कुछ भी दिया हुआ नहीं है एंगल के कौन कितना डिग्री का है, आप ही को बताना है कि एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z तीनों कोण को जोड़ेंगे तो कितना डिग्री होगा। एंगल x प्लस एंगल y प्लस एंगल z। देखिए एकदम धीरे धीरे इत्मीनान से समझिए, हम हड़बड़ा नहीं रहे तो आप क्यों हड़बड़ाएंगे, है कि नहीं। गर्मी हमें लग रही है, आप तो पता है आप एसी में होंगे, पंखा में होंगे, हमारे पास पंखा भी चलता है तो दूर रहता है तो हवा नहीं आता, गर्मी लगती है, हड़बड़ानी हमें चाहिए और हम हड़बड़ा नहीं रहे तो हड़बड़ानी आपको भी नहीं चाहिए। क्लियर है। सुनिए, तीनों एंगल का योग लाना है ना, बहुत सुंदर सा सवाल है, बहुत अच्छी सी सवाल माना जा सकता है। एक बात बताओ, ये वाला एंगल Z है, यदि हम इस पूरे स्ट्रेट लाइन को देखते हैं, ये सीधी रेखा को, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके बनेगा 180, तो 180 में से ये वाला Z को घटा दीजिएगा तो ये वाला आ जाएगा 180 डिग्री माइनस Z। बोलिए 180 डिग्री माइनस Z, ये वाला एंगल हमें मालूम चला। अच्छा थोड़ा सा और आइए, ये वाला एंगल हमारा y है, तो ये पूरा तो बनेगा 180, इस स्ट्रेट लाइन पे स्ट्रेट एंगल बनेगा, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस y हो जाएगा। क्लियर है, 180 डिग्री माइनस y हो जाएगा। ये वाला एंगल हमारा x है, तो यदि मैं इस स्ट्रेट लाइन को देखूं तो ये वाला एंगल को हम क्या बोल देंगे, 180 डिग्री माइनस x बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, यस। अब आप ध्यान से देखिए, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, तो ये वाला ट्रांसवर्स लाइन हो रही है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, प्रतिच्छेदक रेखा है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कहलाएगा एकांतर कोण। ये वाला 180 माइनस x है, तो ये वाला भी एंगल 180 डिग्री माइनस x हो जाएगा। क्लियर है। अब बताओ कि इस त्रिभुज में तीनों अंतः कोणों का योग 180 ही तो होगा। बोलो, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180, यानी हम लिखेंगे 180 डिग्री प्लस माइनस x प्लस 180 डिग्री माइनस y प्लस 180 डिग्री माइनस z। इन तीनों कोणों का योग कितना बन जाएगा, 180 डिग्री बनेगा। आप ध्यान से देखिए, इधर वाला माइनस एक्स यहां से काट सकते हैं, 180 प्लस में है, 180 प्लस में काट दिए, तो माइनस एक्स को उधर ले जाएंगे तो प्लस एक्स, माइनस वाई को उधर ले जाएंगे तो प्लस वाई, और माइनस जेड को भी उधर ले जाएंगे तो प्लस जेड, तो बराबर में दो गो 180 बच गया, जोड़ेंगे तो आ जाएगा 360। यानी एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल जेड का योगफल कितना डिग्री का आ जाएगा,
360 डिग्री क्या आ जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए कौन है 360 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है? 7 सवाल हमने सॉल्व किया है लाइन एंड एंगल का। बहुत खूबसूरत खूबसूरत सवाल आ रही है, थ्योरी के साथ साथ हमें करनी है, मेहनत करनी है आपको भी और हमें भी। ठीक है, आगे देखिए, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है ना समझने में? देखो समझने में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा, तो हम चीजों को समझ पाएंगे। और यदि समझने में दिक्कत नहीं हो रही है तो भी आप बता दिया करिए कि समझने में कोई दिक्कत नहीं है सर, अब आगे की तरफ बढ़ते रहिए। तो हम क्या करेंगे कि हम ये समझेंगे कि आपका समझने का अंडरस्टैंडिंग पावर ठीक चल रहा है, तो थोड़ा हम तेज कर देंगे। ठीक है, तेज करेंगे तो समय का बचत होगा और सवाल ज्यादा सोल्व हो पाएगा। अब यहाँ देखिए सवाल लाना है कि एंगल CDE का मान क्या होगा? CDE ये वाला एंगल निकालना है, कितने डिग्री के होंगे? ये एंगल मान लो मेरे भाई x। चलिए, एंगल x का मान निकालना है, कितना डिग्री का होगा? बहुत अच्छा सा सवाल है, बहुत खूबसूरत माना जाएगा, लेकिन दिक्कत इस बात का है कि खूबसूरत तभी मान सकते हैं जब हमें देखने आनी चाहिए, है ना? सुनो, यदि हम थोड़ा सा इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, है ना, तो आप ध्यान से देखिए, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है ना, है तो इस लाइन को भी आप आगे की तरफ एक्सटेंड कर दीजिए, देखने में सुंदर लगने लगेगा। ठीक है, ये वाला लाइन और ये वाला लाइन पैरेलल है, ऊपर वाला और नीचे वाला देखिएगा, तो दो पैरेलल लाइन को, दो समानांतर रेखा को एक ट्रांसवर्स लाइन ये काट रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पूरा कहलाएगा एकांतर कोण। क्या कहलाएगा? एकांतर कोण। तो ये वाला पूरा 65 है, तो ये वाला एंगल भी 65 होगा। तो 65 में से ये वाला 35 घटा दीजिए, तो 65 में से ही 35 घटा देंगे तो ये वाला एंगल कितने डिग्री का हो जाएगा? 30 डिग्री का। 30 और 35 मिल करके ही तो 65 बनेंगे। अरे बोलो तो सही, 30 और 35 मिल करके ही तो 65 बनने वाली। हाँ सुनो, यदि ये वाला लाइन 65 है, सॉरी ये वाला एंगल 65 है, तो ये वाला भी एंगल कितना डिग्री का होगा? 65 डिग्री का होगा। क्लियर है? कौन गुण से? एकांतर कोण के गुण से। तो ये पूरा यदि 65 होगा और ऊपर वाला एंगल 35 है, तो नीचे वाला एंगल कितना डिग्री का होगा? 30 डिग्री का होगा। यहां तक समझ में आ गई है बात? एक बात और, थ्योरी में हम आपको अभी अभी पढ़ाए थे कि दो पैरेलल लाइन को यदि एक ट्रांसवर्स लाइन काटती है, तो एक ही तरफ के दो लगातार कोणों का योग होता है 180, यानी एक ही तरफ के दो लगातार अंतः कोणों का योग होता है 180, यानी थीटा प्लस अल्फा मिल करके कितना डिग्री बनेगा? 180 डिग्री बनेगा। अब आप ध्यान से देखिए कि ये वाला कंसेप्ट लगेगा कहां पे? यदि हम इस लाइन को थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सटेंड कर दें, बाबू ये पैरेलल है, इसी के पैरेलल में ये खींचे हुए हैं, तो दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन काट रही है, ये वाला देखिए, ये वाला ट्रांसवर्स लाइन काट रही है। तो दो समानांतर लाइन को जब एक तिर्यक रेखा काटती है, तो एक ही तरफ के दो लगातार अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा, एक ही तरफ के दो लगातार अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो 180 में से ही 30 घटा दीजिए तो आ जाएगा कितना डिग्री का? 150 डिग्री का हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? 150 डिग्री हमारा सवाल का उत्तर हो गई। चले आगे नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कितनी सवाल खूबसूरत खूबसूरत आ गई है, 8 सवाल हो चुके हैं ना। 9 नंबर सवाल पे आइए, क्या कहता है कि AB लाइन CD के पैरेलल है, तो बताएं दिए गए चित्र में किसका मान निकालना है? ये तो दिया ही नहीं है, तो किसका मान मैं आपसे निकलवाऊं? ये वाला एंगल तुम निकालो। कौन वाला एंगल निकालेगा? दिक्कत यह है कि कौन एंगल पूछा है ये पता नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं है, सुनो ये वाला एंगल निकालो, ये वाला एंगल मान लो थीटा, यही एंगल आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सवाल में अब जो भी पूछे हमें नहीं पता, लेकिन हमें लग रहा है कि ये वाला एंगल को हम लोग निकाल करके कुछ कंसेप्ट को ले सकते हैं जहां सवाल में हमें यूटिलाइज करनी होगी। सुनिए, यदि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, AB लाइन और CD लाइन पैरेलल है, तो दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्स लाइन जब काटती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कहलाएगा एकांतर कोण। तो ये एंगल 45 है, तो ये वाला एंगल भी कितना डिग्री का होगा? 45 डिग्री का। कौन गुण से होगा? तो एकांतर कोण के गुण से होगा। क्लियर है? ये 45, ये 30,
तो ये दोनों मिलके बन गया 75, दोनों मिलके बन गया 75। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 होता है, तो यदि दोनों मिलके 75 है तो 180 में से 75 घटाइएगा तो ये वाला आ जाएगा 105 डिग्री का। बोलो आ जाएगा कितना डिग्री का? 105 डिग्री का। और यदि ये वाला 105 आ गई ना तो ये वाला एंगल कितना होगा? पूरा स्ट्रेट लाइन पर 180 बनेगा, तो 180 में से 105 घटा दीजिए तो ये वाला कितना डिग्री का आ जाएगा? 75 डिग्री। यही हमसे पूछा जा रहा था, एंगल कितना डिग्री का होगा? 75 डिग्री सवाल का उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? सवाल का उत्तर 75 डिग्री। देखिए लगभग 1 घंटा के अप्रोक्स में वीडियो चली है ना, 1 घंटा के आसपास वीडियो चली है। यहां तक हमने जितने आपको सवाल कराए हैं ये सवाल आप याद रखें, ये सवाल आपका बुक में दिया गया है, जो भी ऑफलाइन में आपका मिला होगा वो सवाल, वो सारे के सारे सवाल ही हम आपको करा रहे हैं, तो वो सवाल आपके पास है। यदि आप बुक नहीं परचेज किए हैं, केवल आप ऑनलाइन से कनेक्टेड हैं, तो आप ऐसा करिएगा कि जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है उस ग्रुप में हम पीडीएफ डाल देंगे, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। नहीं तो टेलीग्राम चैनल भी है, वहां पर भी आप ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां पर भी डाल देंगे, वहां भी देख लीजिएगा। ठीक है, सुनिए, देखिए जो लास्ट तक है वही इस बात को जान पाएंगे कि क्लास का शेड्यूल्ड क्या है। सुनिए, क्लास का शेड्यूल चलेगा टीटीएस में, है ना, टीटीएस में, टीटीएस में चलेगा ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को चलेगा। जैसे आज थर्सडे था चलेगा, फ्राइडे को नहीं चलेगी, फिर सैटरडे को चलेगी, संडे को नहीं चलेगी, मंडे को चलेगी। संडे के क्लास कह नहीं सकते, कभी मैराथन रख दिया जाएगा लंबा सा क्लास, वैसा यदि सिचुएशन आएगी तो ठीक है। जो लास्ट तक देखे हैं उन्हीं को क्लास का शेड्यूल पता चलेगा, अन्यथा जो छोड़ करके गए होंगे वो नहीं देख पाएंगे, तो कल फिर 8:30 बजे इंतजार करेगा, तो उसको दिमाग गर्म हो जाएगा। सुनो, टीटीएस में क्लास आपका चलेगा, अभी रेगुलर नहीं कर सकते, मजबूरी है। रेगुलर न करने के पीछे कारण ये रह रहा है कि बाबू सवाल इस रूप में रेडी नहीं है, जिस रूप में आपके सामने एक्सप्लेन किया जा रहा है इस रूप में रेडी नहीं है। ये जो फिगर आप देख रहे हैं ये भाषा के रूप में रेडी है, लेकिन इस रूप में रेडी नहीं है। सबको एक एक पेज पे रेडी करना पड़ता है, तो रेडी होने में थोड़ा समय लग रहा है, इसीलिए हम 1 दिन का गैप मांग रहे हैं आपसे। 1 दिन जैसी गैप हो जाएगा, चीजें रेडी हो जाएगी, तो फिर हम आपका क्लास के रेगुलर करा देंगे। ठीक है, तो टीटीएच में क्लास चलेगी 8:30 बजे से 8:30 PM से चलेगा। ठीक है, 3 दिन क्लास वीक में होगी, संडे के दिन भी क्लास होने की संभावना रहेगी। वो सैटरडे को हम आपको बता देंगे कि संडे को क्लास होगी, यदि मैराथन के रूप में वैसा कोई टॉपिक आ जाएगा जो डिमांडेबल टॉपिक हो, आप यदि डिमांड करेंगे तो उस टॉपिक का हम सॉल्यूशन संडे को लेकर के चले आएंगे और पूरा टॉपिक एक ही क्लास में खत्म करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, या फिर 2 संडे में खत्म होगी तो 2 संडे में खत्म करेंगे। तो अभी हम लोग टीटीएस में शेड्यूल्ड बना ले रहे हैं, 8:30 बजे से क्लास आपका होगा, पर डे नहीं 3 ही दिन होगी। संडे के दिन हम बता नहीं सकते, सैटरडे को हम लोग शेड्यूल रेडी करेंगे कि संडे को क्लास करनी है कि नहीं करनी है, डिपेंड आपके ऊपर भी करता है। आप यदि ग्रुप में भेजेंगे कि सर संडे को इस टॉपिक को आप करा दीजिए, तो हम आपको उस टॉपिक को करा देंगे। कोई डिमांडेबल टॉपिक होगा, कमेंट में लिखेंगे कि सर ये टॉपिक को संडे को लेकर के आप करा दीजिए, तो हम संडे को वो टॉपिक हम आपको करा देंगे। ठीक है, बाकी बुक आपके पास एरिथमेटिक का भी होगा, एडवांस का भी होगा, तो एरिथमेटिक का भी कोई टॉपिक उठा सकते हैं संडे को, एडवांस का भी कोई टॉपिक उठा सकते हैं। बाकी टीटीएस में अभी हम लोग चल रहे हैं ज्योमेट्री, उसके बाद क्या चलेंगे, ज्योमेट्री खत्म होगा तभी पता चलेगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग विदा लेते हैं आज के क्लास से। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे सैटरडे को, कल नहीं मिलेंगे, सैटरडे को मिलेंगे 8:30 बजे। अपना और अपना परिवार का ख्याल रखें, खूब मेहनत करें, हमारा आशीर्वाद और हमारा साथ आपके साथ है। हमसे जितनी पॉसिबिलिटीज है, जितनी हमारे पास मैथ के मामले में नॉलेज है, वो हम आपके पास डिलीवर करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो या ऑफलाइन के माध्यम से हो, सच्छात्र रूप में हो या सच्छात्र रूप में ना हो, हम आपको जरूर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है, बाकी यदि किसी भी प्रकार का क्लास के लेकर के प्रॉब्लम आता हो, कोई ऐसा सवाल हो जो आप हमें बताना चाह रहे हो, तो आप कोचिंग का नंबर नोट कर लीजिए 8804 76700। डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर भी आपको मिल जाएगा,
इस नंबर पे आप व्हाट्सएप वगैरह करिएगा तो हम आपका वहां से सवाल का जवाब दे सकते हैं, या फिर कोई ज्यादा जरूरी हो तो आप इस नंबर पे कॉल भी कर करके आप बात कर लीजिए और बता दीजिए आपका क्या प्रॉब्लम है। जो भी प्रॉब्लम रहेगा सॉल्यूशन हम जरूर करेंगे। बाकी तो आप कमेंट में भी लिखेंगे तो हम आपका कमेंट से ही हम आपका सॉल्यूशन कर देंगे। फोन करने की और व्हाट्सएप करने की कोई खास जरूरत नहीं है। लेकिन यदि कोई अटेंडम ऐसा कोई प्रॉब्लम आ गई, कोई सवाल हो जो बना करके भेजनी है, तो आप व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कोई यदि डिमांड रहे, कोई प्रॉब्लम रहे, तो व्हाट्सएप ग्रुप भी बना दिए हैं सारे बच्चों के लिए। डिमांड को देखते हुए एक दिन में इतने बच्चों ने कनेक्ट हुआ था, बहुत बहुत धन्यवाद। एक कल ही ग्रुप बना करके हमने डाला था, लगता है लिंक तो आज ही बनाया था ग्रुप का। चलिए कोई नहीं, आगे हम लोग जो सवाल है, अगला सवाल हम लोग अगला सवाल को नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल है आगे चल करके। तो अगला जो सवाल देख रहे हैं वो सवाल हम आपको नेक्स्ट क्लास में चलेंगे। पहला क्लास है तो हम ये भी देख लेंगे कि वीडियो ठीक ठाक चल रही है कि नहीं चल रही है, वीडियो में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, रिकॉर्डेड वीडियो हो या लाइव वीडियो हो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है लाइटिंग वगैरह का, क्वेश्चन वगैरह देखने में या हमारी बोलने में या आपको समझने में। हमें भी पता चल जाएगा कि कैसा हम समझा पा रहे हैं आपको इस माध्यम से, जिस माध्यम से हम आपको नए वे में लाए हैं, एकदम नए वे में लाए हैं। ऐसा ज्योमेट्री पहले नहीं लाए थे इस रूप में, वो सब लिख लिख करके बताते थे, लेकिन अभी सब फिगर के रूप में आ गया है। बहुत मजा आ रहा है पढ़ाने में। चलिए आगे के लिए हम लोग कल मिलते हैं, आगे के लिए कल नहीं, अगला क्लास सैटरडे को, ठीक है, 8:30 बजे। धन्यवाद, थैंक यू।